पार्टी में एक बूढ़ी औरत ने इस आदमी को बहुत गहराई से देखा, फिर चुपचाप एक सोने की घड़ी उसके हाथ में रख दी। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, औरत जल्दी से पलटी और वहां से चली गई। आदमी ने सोचा कि शायद कोई अजीब सी बूढ़ी औरत थी जिसे वो जानता नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस औरत की आंखों से उस वक्त आंसू बह रहे थे, जैसे किसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर चुकी हो। वो औरत उसी होटल वापस गई जहाँ वो पिछले 62 सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और फिर उसी आदमी की लिखी नई स्क्रिप्ट को हाथ में पकड़े पकड़े चुपचाप दुनिया छोड़ दी। 8 साल बीत गए। रिचर्ड अब एक मशहूर स्क्रीन राइटर बन चुका था, लेकिन इन दिनों उसकी कलम जैसे थम सी गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी नई हवा लेनी चाहिए, शायद कोई नई कहानी मिल जाए। जब वो पुरानी सड़कों से गुजर रहा था, तभी उसे एक पुराना होटल दिखा और उसके दिल में अजीब सी पहचान सी महसूस हुई। उसने गाड़ी घुमा ली और होटल वापस चला गया। होटल में उसने कमरा लिया और मैनेजर आर्थर उसे रूम तक लेकर गया। रिचर्ड ने सामान रखा और फिर होटल में घूमते घूमते एक एग्जीबिशन हॉल में पहुंच गया। उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर टिक गई। तस्वीर में जो औरत थी वो जैसे उसे खींच रही थी। रिचर्ड फोटो को घूरता रहा, जैसे कुछ याद आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो भागकर आर्थर के पास गया और उस औरत के बारे में पूछा। आर्थर ने बताया कि उसका नाम एलिस था। वो एक बहुत बड़ी थिएटर आर्टिस्ट थी। उसकी आखिरी परफॉर्मेंस भी इसी होटल में हुई थी। अगले कुछ दिन रिचर्ड बस उसी फोटो को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर एक रात जब वो सो नहीं पाया तो उसने एक मैगजीन निकाली जिसमें एलिस का इंटरव्यू था। उसने जैसे ही पन्ना पलटा और एलिस की बूढ़ी उम्र की तस्वीर देखी, उसका पूरा बदन सन्न हो गया। वो वही औरत थी जिसने उसे सोने की घड़ी दी थी। अब रिचर्ड की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि शायद उसका और एलिस का कोई पुराना रिश्ता है जो वो भूल गया है। उसने मैगजीन लिखने वाले लेखक को ढूंढा और उससे मिलने पहुंच गया। लेखक ने पहले तो उसे दरवाजे से भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिचर्ड ने सोने की घड़ी दिखाई, लेखक रुक गया। अंदर ले जाकर लेखक ने बताया कि एलिस पहले बहुत जिंदा दिल और जोशीली औरत थी, लेकिन 1912 के बाद उसकी जिंदगी एकदम बदल गई थी। उस साल उसने आखिरी बार मंच पर परफॉर्म किया था। कोई नहीं जानता क्यों। बात करते करते रिचर्ड की नजर एक किताब पर गई। वो उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखी थी, टाइम ट्रैवल थ्योरी। पास ही एक म्यूजिक बॉक्स रखा था। उसने जैसे ही वो खोला, उसके अंदर से वही धुन बजने लगी जो उसकी सबसे पसंदीदा थी। वो वहीं जम सा गया। इतनी सारी अजीब बातें एक साथ देखकर रिचर्ड को यकीन हो गया कि कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर है। सच जानने का बस एक ही तरीका था, एलिस से मिलना। वो अपने पुराने प्रोफेसर के पास गया और सलाह ली। फिर एक पुरानी कॉइन शॉप से 1912 के सिक्के खरीदे, पुराने जमाने जैसे कपड़े पहने और अपने होटल के कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। कितना समय बीता कोई नहीं जानता। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। हार मानने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने गेस्ट रजिस्टर पर गई। भागता हुआ वो आर्थर के पास गया और पूछा कि 1912 का रजिस्टर कहाँ रखा है। जब वो रजिस्टर लाया गया, रिचर्ड ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और फिर वहाँ उसका नाम लिखा था, उसी तारीख के साथ जिस दिन एलिस होटल में रुकी थी। अब वो और भी पक्का हो गया। फिर वो उसी कमरे में लौटा और एक आखिरी कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोली, कमरा पूरी तरह बदल चुका था और फिर तलाश शुरू हुई और कुछ देर बाद वो उसे मिल गई।